हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में करंट में चल क्या रहा है, आपके पर्सन की डार्क कन्फेशन, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे कि आपको करंट में करना क्या चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी और कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल का, इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। पहले देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन, इस वक्त आपकी लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आपकी लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। अगर आपके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज देखेंगे तो पेनफुल ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का। और इस रिश्ते में जैसे कि कुछ भी बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और इस पर्सन ने डायरेक्टली आपके लिए कुछ भी करने से मना कर दिया है। मतलब ये आपको बात भी नहीं करना चाहते। इस पर्सन ने आपको मूव ऑन करने के लिए कह दिया है। और शायद इस पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली है, या तो इनका एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। और आपको ये पर्सन चाहिए, मतलब आप इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इनसे लड़ाई झगड़ा करने का दिल कर रहा है। और कुछ भी करके इस पर्सन को, या तो ये पर्सन आपसे मैरिज करे या तो फिर आप इनकी ज़िंदगी खराब कर दोगे। इस पर्सन ने जैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है, आप भी वही करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये एक ऐसे ही पर्सन है जैसे कि आप हमेशा से चाहते थे कि ऐसा ही आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो आप इनको खोना नहीं चाहते और आप इस पर्सन के साथ ही रिश्ता देख रहे हो। आप इन्हीं के साथ मैरिज देख रहे हो, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे कुछ इस रिश्ते में हो नहीं रहा। आपके पर्सन या तो आपसे बात भी ऐसे करते हैं ना कि अपनी कंडीशंस पर, मतलब जब इनको टाइम मिलेगा तभी आपसे बात करेंगे। महीने में एक आध बार बात करेंगे, 2-3 दिन में एक आध बार बात करेंगे। या तो अगर रोज बात करते हैं ना, यस नो हाय हेलो 1 मिनट, इससे ज्यादा ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। या तो और डायरेक्टली आपसे बात करना बंद कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये ना आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर इस पर्सन को हो क्या गया है। ऐसे नहीं था ये, आखिर इनको इतना कोई अच्छा पर्सन मिल गया कि आपकी कुछ वैल्यू इस पर्सन को बची ही नहीं है। आप इस वजह से बहुत ज्यादा नाराज हो, कंफ्यूज हो आप बहुत कि इस पर्सन की जिंदगी में अब ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब जैसे कि इनका दिल आपसे भर चुका है। आपका ये दिल कहता है आपको कि ये पर्सन करंट एनर्जीज में आपको चीट कर रहा है और ये किसी और ऑप्शन को चूज कर रहा है, या तो ये जा चुका है किसी और के पास। बस इसीलिए इस पर्सन को अभी आपसे अच्छे से बात तक नहीं करनी है। अब ऐसे नहीं कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, आपको प्रपोज करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा है, मैंने इससे इतना ज्यादा दिल से प्यार करा है और मैं ऐसा प्यार फिर कभी किसी और से नहीं कर पाऊंगी। आपको इस रिश्ते में रीबर्थ चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं। क्या ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, क्या ये पर्सन कभी भी लौटेंगे, क्या आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा, आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत कंफ्यूजन में हो। लेकिन ये पर्सन आपको ऐसी कोई भी बात बोलने के लिए तक रेडी नहीं है। कमिटमेंट तो दूर की बात है। इस पर्सन ने बहुत जल्दबाजी में आपसे मूव ऑन करा है। और मतलब सोचा भी नहीं कि जब ये जा रहे हैं आपको कुछ भी छोटा मोटा रीजन बनाकर, और खास करके अपने फैमिली का रीजन कि इनके परिवार के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि एटलीस्ट ये पर्सन लड़ते, थोड़ा सा स्ट्रगल करते, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते। इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं करा। पास्ट इतना अच्छा था, इतना ज्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार दिया, और आपने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको इस तरह से छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अभी भी पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो और आपको ये पर्सन वापस चाहिए। आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया है, ठीक है। बहुत कम बातें करते, जैसे मैंने बोला बहुत कम बातें करते, या तो करते ही नहीं है, आपको ब्लॉक करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे है एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में धुन तुला कुंभ राशि। आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिलेशनशिप का न्यू पैटर्न जरूर स्टार्ट होगा, आपको ये बता रहा है, ठीक है। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, लेकिन आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नंबर 999 टाइम्स। आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए जो भी आप चाह रहे हो ना, वो जरूर होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके पर्सन चाहे करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप बस यकीन करो जो आपको चाहिए उस बात के ऊपर, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन आपसे कन्फेस क्या करना चाहते हैं।
कन्फेशन है इनका, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव हो सकता है ज्यादातर। ये पर्सन कड़वी बातें आपको बताएंगे कि क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं। जो आपको इस पर्सन का प्यार फील हो रहा था, बहुत ज्यादा ट्रू लव है, ये पर्सन तो मतलब कभी भी आपको चीट नहीं कर सकते। तो क्या वो सच में सच था, या आपके पर्सन ने आपको सच में बेवकूफ बनाया था? आज ये आपको कन्फेस करेंगे, आपको रियलिटी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सच में इस पर्सन का सच जानना है तो फिर आप इनका कन्फेशन भी सुन लीजिए कि ये पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि यस, आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने जो भी किया है गलत करा है, और आपके अंदर करंट एनर्जीज में वो पावर है कि आप इस पर्सन से अपनी बातें मनवा सकते हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी जो भी गलतियां उन गलतियों को कबूल करे। लेकिन आपके पर्सन कह रहे कि अपने फॉल्ट्स को कभी भी फेस नहीं करना चाहते, और इनको अपनी गलतियां मानना अच्छा नहीं लगता है। आई चूज अ सोलमेट ओवर दिस कनेक्शन, इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी फॉर मी। इससे बेटर है, आपको सॉरी बोलने से बेटर है, या तो अपनी गलतियां कबूल करने से बेटर है कि अपने लिए सच में किसी और को चूज कर लिया है, और अब इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, इनको उसी रिश्ते में स्टेबिलिटी फील हो रही है। आई डोंट नो हाउ टू बी अलोन, इनको नहीं पता कि अकेले कैसे रहा जाता है। जब आप दोनों में नेगेटिविटी बढ़ती है, जब आप दोनों में झगड़े बढ़ते हैं, तो आपके पर्सन को आपको मनाने से ज्यादा किसी और से बातें करना अच्छा लगता है। और ये ऐसे ही है, इनको अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको इनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, इनकी ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके पर्सन की नहीं, ठीक है। इनको लगता है कि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो, आप बहुत ज्यादा इनके लिए पॉजेसिव हो, इसी वजह से आप इस पर्सन को ऐसे ट्रीट करते हो, ठीक है। और इनको हमेशा से ही हर किसी से बात करनी होती है। आई ऑलवेज सीक द कंपनी ऑफ अनदर, कोई ना कोई इनको अवेलेबल होना ही चाहिए बात करने के लिए। और ये ऐसे ही है, अगर आप इनको ऐसे ही स्वीकार कर सकते हो तो शायद ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये किसी और को ढूंढ लेंगे, आप भी किसी और को ढूंढ लीजिए। वी नीड टू लेट गो ईच अदर, यस, आप दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए। वी सिंपली डोंट गेट अलोंग एनी मोर, आप दोनों एक दूसरे के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्ता और आगे नहीं चल सकता। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे है कि ना आप इनको समझना चाहते हो, ना ये आपको समझना चाहते हैं। अगर इनके बहुत ज्यादा ऐसी आदतें हैं ना, इससे उससे सबसे बात करो, तो ये आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अकेले लॉयल हो, इनसे सिर्फ इनसे बात करते हो, सिर्फ इनसे प्यार करते हो, और इन्हीं से आपको मैरिज करनी है। और आपके पर्सन कंप्लीट उसके ऑपोजिट है। तो इनको लगता है कि ये ऐसे ही है और ये आपके लिए बदलेंगे भी नहीं। तो या तो आपको इनको ऐसे स्वीकार करना होगा इनके ऐसे आदतों के साथ, या तो फिर आप इनको छोड़ दो, आप लेट गो कर दो, आप किसी और के साथ चले जाओ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे मैरिज कर लो। ये लिटरल आपको कह रहे हैं कि ये रिश्ता और चल नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकते, आपके लिए भी नहीं। आई कैनॉट हैंडल द ट्रूथ बिकॉज इट विल हर्ट टू मच, ये सच को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि इनको हर्ट होता है। क्यों? गलत ये है, आपका प्यार सच्चा है। ये किसी और के साथ जाके, या तो किसी और से बातें करके, या तो मूव ऑन भी इन्होंने पहले खुद करा था, तो गलतियां इनकी है और ये सच है। तो ये सच को ना बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे, इनको बहुत तकलीफ हो रही है इन सब चीजों से। और अगर आपका रियूनियन हो भी जाता है ना, तो इसके बाद आपके पर्सन को पूरी जिंदगी इस सच के साथ चलना पड़ेगा। तो ये इनसे होने वाला नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह से तकलीफ खुद को देने से बेटर है, और अपनी गलतियां हमेशा पूरी जिंदगी फेस करने से बेटर है कि अगर आप दोनों मूव ऑन कर लेते हो, लेट गो कर लेते हो, तो उसके बाद देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। अगर फिर कभी मौका मिला, यूनिवर्स ने दिया, तो हम फिर से रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अभी तो कोई चांसेस नहीं है। अभी ये ना तो सरेंडर करेंगे, ना तो सॉरी बोलेंगे, और ना ही अपनी गलतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। आपके साथ ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। आई एक्ट इनडिफरेंट बट आई एम एक्चुअली फॉलिंग अपार्ट, ये कंप्लीट टूटे हुए हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। इनको सच में आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं। आई हैव अ सेक्स एडिक्शन एंड आई यूज, इनको सेक्स का बहुत ज्यादा एडिक्शन है। मतलब कि आपसे पहले भी आपके पर्सन की जिंदगी में कोई और भी हो सकता है, वहां से ब्रेकअप होने के बाद फिर ये पर्सन आपके पास आए, आपके साथ भी इन्होंने फिजिकल विजिकल सब कर लिया, और कुछ टाइम के बाद इस पर्सन ने सच में किसी और से बातें बातें करना स्टार्ट करा। और अब चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि उसी में से किसी और से आपके पर्सन का रिश्ता भी बन जाएगा, और वहां पे भी इनका फिजिकल विजिकल हो जाएगा। या तो फिर आपके पर्सन ने अभी किसी और से मैरिज कर ली है, ठीक है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। और ये आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि इन्होंने आपको यूज करा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लगता है तो यही सही है, ठीक है। क्योंकि इनको ये करंट में अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपके बिना इनको बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस भी हो रहा है, लेकिन ये पर्सन ये कबूल नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इन्होंने आपको ब्लॉक भी इसीलिए करा है ताकि इनको पता था कि ये सब कुछ जब आपको पता चलेगा, या तो जब भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, आप भी इनको ब्लॉक ही कर दोगे। तो आप ब्लॉक करो, इससे बेटर है कि मैं खुद ही ब्लॉक कर देता हूँ।
इसीलिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करा, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है, क्योंकि इनको आप ब्लॉक करने के बाद इनको रिजेक्शन फील होता कि आपने इनको रिजेक्ट करा है, आपने इनको मना करा है। तो ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाह रहे हैं कि आपने इनको मना नहीं करा, ये खुद आपसे चले गए, इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन करा, इन्होंने खुद आपको ब्लॉक करा। तो वो चीज, वो एनर्जीज इनको खुशी देगी, तो ये उस खुशी के साथ जीना चाहते हैं। रिजेक्शन लेकर ये अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिजेक्शन से डील ही नहीं कर सकते। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं इनका कन्फेशन आपके लिए। आई हैव अ डार्क पास्ट एंड आई होप यू नेवर फाइंड आउट। इनका कोई डार्क पास्ट भी है और इनको लगता है कि आपको कभी भी वो पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है जो शायद इस पर्सन ने आपको कभी बताई नहीं है। अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आपको पता नहीं है, और इनको लगता है कि आपको कभी वो पता चलेगा भी नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। आई सी यू एज एन ऑप्शन एंड लेस देन मी। आई हैव पुट मोर वैल्यू इनटू माई सेल्फ। इन्होंने आपको जस्ट एक ऑप्शन के रूप में रखा है, और इनको सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में, तो ये सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। एक सेल्फिश पर्सन है और इनको अपने आगे पूरी दुनिया में कोई और दिखाई नहीं देता है। ठीक है, माई फीलिंग्स फॉर यू वेयर बेस्ड ऑन प्योर डोपामिन, माई फीलिंग्स वेयर नेवर जेन्यून। इनकी फीलिंग्स शायद कभी भी आपके लिए जेन्यून नहीं थी, ये खुद कह रहे हैं आपको कि ये जस्ट आपको एक डोपामिन के जैसे महसूस करते हैं, जो कि एक हार्मोन है खुशी का। इनको, इनके लिए आप खुशी हो, मतलब जब इनको खुश होना होगा तभी आपसे बात करते हैं, तभी आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी रियलिटी है कि इन्होंने शायद कभी आपसे ट्रू लव करा ही नहीं था। ये आपको कह रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स ऐसी ही है और ये ऐसे ही है। ठीक है, इनका इमोशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब आपको इनको जो समझना है आप समझो, आप लेट गो करो, ये खुद कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का कन्फेशन है, और आपकी करंट एनर्जीज में भी यही सब कुछ आया था कि ये पर्सन अब इस रिश्ते को इस वक्त तो नहीं चाह रहे। ठीक है, तो जो है आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स है, और फीलिंग्स कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है। हम देखते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है, आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का उदय हो रहा है, आत्मविश्वास बनाए रखें। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चाहे जैसे मैंने बोला कि करंट सिचुएशन जो भी है, आपके पर्सन चाहे जो भी आपको कह रहे हैं, चाहे जो भी कन्फेस कर रहे हैं, रियलिटी तो यही है कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। आप बस अपना कॉन्फिडेंस को कभी भी तोड़ो मत। पॉजिटिव माइंडसेट में अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो ना, इस पर्सन को लौटना ही लौटना आपके पास। ठीक है, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने, आलस्य त्यागे और सक्रिय बने। आप पड़े पड़े मत रहोगे, अगर मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो इस तरह से नहीं करना। आपको अपनी जिंदगी में अपना काम करना है, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, और जितना हो सके अपने आप को सक्रिय रखना है, मतलब कि एक्टिव रखना है। ठीक है, अगर आप इस एनर्जीज में आते हो ना, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, एक्टिव होगी, और जैसे आप चाह रहे हो ना वैसी होगी। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, आपका हर एक सपना आपकी लव लाइफ में सच होगा। आपको इसके ऊपर यकीन करना है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी विश अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, आप दोनों का रियूनियन हो चुका है, आप दोनों का मैरिज हो चुका है, सब अच्छा आपकी लव लाइफ में। आपका, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपके अलावा कभी किसी और के हो नहीं सकते। आपको ऐसे लिखना है कमेंट बॉक्स में, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।